हे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे बहुत सारे अपडेट्स बारे में, जैसे काइजू नंबर 8 और सोलो लेवलिंग सीजन 2 के बारे में बात करेंगे ही। इसलिए मेरी मानो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारी मांगा की न्यूज को लेकर। जैसे अपने ताकीहिको इनोई जो हमारे स्लैम डंक और वेगाबॉन्ड मांगा के क्रिएटर है, तो इनकी एक और सीरीज जिसका नाम है रियल। तो यहाँ पर इस मांगा का जो न्यू चैप्टर है वो आप लोग को इस हफ्ते तो देखने को मिल जाएगा, बट इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके लिए आप लोग को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मतलब इस साल ही इसका एक और चैप्टर आने वाला है, और इस साल जो इसका न्यू चैप्टर है वो आप लोगों को नवंबर 2024 में देखने को मिलेगा। साथ ही में नेक्स्ट मांगा के बारे में बात करें जिसका नाम है व्हाई द हेल आर यू हियर टीचर। जो हाँ यही इस मांगा का टाइटल है। जो यहाँ पे टाइटल है या फिर पूरा सेंटेंस वो मुझसे मत पूछना है, बट सीरियसली यहाँ पे बताऊं तो ये मांगो जो है वो 4 साल के हाइटस के बाद रिटर्न करने वाला है। और अगर आप इस मांगा का इंतजार कर रहे थे तो मैं बता दूं कि ये मांगा रिटर्न करने वाला है 19 अगस्त के दिन। लेकिन इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो आता है अपने माय हीरो एकेडमिया को लेकर, क्योंकि यहाँ पे एमएचए सीरीज अब एंड हो चुकी है और इसी को लेकर हमारे जो एमएचए के ऑथर है वो अब थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हैं। बट स्टिल यहाँ पे जो अपने होरिको सिंस है वो एक्चुअली में अभी भी खुश है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि पूरी दुनिया में इनकी मांगा को यहाँ पे लोगों ने पसंद किया है। अब वैसे एमएचए से याद आया, आप लोगों को पता ही होगा कि कल एमएचए को लेकर ह्यूज अनाउंसमेंट होने वाली थी, और इस बार भी लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई थी। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की अलग अलग एक्सपेक्टेशन थी, कोई मूवी एक्सपेक्ट कर रहा था, और इवन मैं खुद की बात करूं और बहुत से एमएचए फैंस के बारे में, जहां पे हम जैसे लोगों ने गेस किया था कि शायद एमएचए का शिपुडेन आ जाए। बट जैसे ही मैंने आप लोग बोला कि जितनी हाई एक्सपेक्टेशन हम लोग लेके चलते हैं उतना ही हम लोग डिसअपॉइंट भी होते हैं, और इस बार भी वही चीज हमारे साथ हुई है। क्योंकि यहाँ पे ना तो एमएचए का शिपुडेन आया, ना तो कोई एनिमे को लेकर अपडेट मिली। यहाँ पे जितनी भी एमएचए फैंस की एक्सपेक्टेशन थी उन सभी एक्सपेक्टेशन पर एल लग चुके हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि एमएचए सीरीज का जो सीक्रेट प्रोजेक्ट था वो एक्चुअली में एमएचए के वर्ल्ड बेस्ट हीरो का प्रोजेक्ट था, जो अब ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। और ये बेसिकली एक कैरेक्टर पॉपुलैरिटी पोल होने वाला है एमएचए कैरेक्टर के बीच में, जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड वाइड करवाया जाएगा। और यहाँ पे आप लोग चाहो तो आप भी अपने फेवरेट कैरेक्टर को वोट कर सकते हो। वोटिंग लाइन 30 सितंबर तक खुली रहेगी, जहाँ पे जिसका रिजल्ट होगा वो 3 दिसंबर को अनाउंस किया जाएगा। और अब एमएचए सीरीज के अंदर वर्ल्ड का बेस्ट हीरो कौन है वो अब आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो। इसलिए जाओ आप लोग जाके वोट करो। यहाँ पे मैं आप लोगों का काम आसान भी कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोगों को वोट करने जाना ही है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उस लिंक पे क्लिक करो और जाके आप लोग अपने फेवरेट हीरो को वोट दो। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि अब आप लोग क्या पूछोगे, मैंने किसको वोट दिया। तो यहाँ पे मैंने जिसको वोट दिया है वो है अपना डेकू। और आप लोग किस एमएचए के हीरो को वोट दोगे उसका नाम आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। अब वैसे इसके बाद नेक्स्ट मांगा के बारे में बात करें जो आता है अपना हाइकू का मांगा, जहाँ पे अपनी हाइकू की मांगा के जो 45 वॉल्यूम्स है उन सभी वॉल्यूम्स को 23 अगस्त को न्यू रीप्रिंट्स मिलने वाली है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जब से इसकी मूवी रिलीज हुई है तब से जो इसकी पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के साथ यहाँ पे जापान के अंदर जो इसकी सेल्स है उसको भी इससे काफी ज्यादा बूस्ट मिला है, और बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में यहाँ पे हाइकू की मांगा उसको खरीदा जा रहा है। और यहाँ पे हाइकू की मूवीज के बारे में बात कर ही रहे तो यहाँ पर हाइकू की सेकंड मूवी के बारे में बात करें, जिसको लेकर यहाँ पे बता दो कि फर्स्ट मूवी जिसका नाम था हाइकू द डम्पस्टर बैटल वो तो रिलीज हो चुकी है, और इंडिया में भी काफी सारे लोगों को ये मूवी पसंद आई इंक्लूडिंग भी। बट इसके साथ में अब हाइकू की सेकंड मूवी भी बहुत जल्द आने वाली है, और अब सेकंड फिल्म की जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो शायद हो सकता है कि आप लोगों को कुछ टाइम बाद ही सुनने को मिल जाए। लेकिन जापान के अंदर अभी एक और एनिमे मूवी रिलीज हुई है जो आती है अपने माय हीरो एकेडमिया यू आर नेक्स्ट मूवी, जिसके कलेक्शन बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। बट यहाँ पे अब इसके फर्स्ट 3 डेज के कलेक्शन बारे में बात करें, जहाँ पे इस मूवी ने जापान के अंदर फर्स्ट 3 डेज के अंदर 890 मिलियन येन का कलेक्शन किया है, जहाँ पे यूएस करेंसी के हिसाब से 6.22 मिलियन डॉलर्स, जो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि मूवी काफी अच्छा परफॉर्म करी है। अब ऐसे इसके बाद हम लोग एनिमे मूवीज के बारे में बात कर ही रहे तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी के बारे में, जो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी जो दुनिया में नंबर 1 पर है वो है डीमन स्लेयर की मूवी। और डीमन स्लेयर की मूवी अभी भी नंबर 1 पर तो है, बट नंबर 2 का जो पोजीशन है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। क्योंकि जैसे कि आप लोग पता होगा कि नंबर 2 पर पहले स्पिरिटेड अवे की मूवी थी, बट यहाँ पे अब स्पिरिटेड अवे की मूवी को भी एक मूवी ने सरपास कर दिया है। और यहाँ पे ये मूवी है अपने योर नेम की एनिमे मूवी, जिसने अपनी स्पिरिटेड अवे की मूवी को फाइनली कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। और यहाँ पे अब ये सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फिल्म बन चुकी है, जो यहाँ पे काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे योर नेम मूवी अच्छा कर रही है, क्योंकि वैसे भी इसके प्रोड्यूसर ने योर नेम मूवी को योर एज मूवी बना दिया है।
अब वैसे इसके अलावा यहाँ पर एक और एनिमे मूवी है जो यहाँ पे अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है, और यहाँ पे ये मूवी है अपनी ब्लू जायंट की मूवी जो यहाँ पे अब आने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर 1 सितंबर के दिन। जहाँ पे सच कहूँ तो ये न्यूज शायद हमारे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लू जायंट की मूवी है वो नेटफ्लिक्स वर्ल्ड वाइड पर नहीं रिलीज होगी, ये यहाँ पे सिर्फ USA और कनाडा में रिलीज होगी, जो यहाँ पे बुरी न्यूज तो है, बट होप करते हैं कि शायद कोई OTT प्लेटफॉर्म में इसे हमारे देश में भी ले आए। अब वैसे देखा जाए तो आजकल कई सारे एनिमेज वीकली आते रहते हैं और कई सारे एनिमेज के एपिसोड डिले होते हैं, और जो मेन रीजन होता है एपिसोड डिले होने का वो होता है पेरिस ओलंपिक, क्योंकि अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है। और सच कहूँ तो जो इस बार का पेरिस ओलंपिक है वो यहाँ पे एनिमे फैंस के लिए काफी स्पेशल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेरिस ओलंपिक के अंदर एक पर एक एनिमे का रेफरेंस हमें मिल रहा है। जैसे यहाँ पे नोवा लील्स, तो यहाँ पे इन्होंने अपने रेस के बीच में यूगियो का कार्ड दिखाया है, और साथ ही में अपने रेस को जीतने के बाद इन्होंने कामेहामे का विक्ट्री पोज भी किया है, जिस पर सच कहूँ तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और भी आगे एनिमे रेफरेंस मिले हैं। जैसे यहाँ पे अमेरिकन एथलीट ने यहाँ पे पेरिस ओलंपिक के अंदर गियर 4 का पोज किया है। इवन सच कहूँ तो यहाँ पे फ्रैंकी का ही पोज इस ओलंपिक के अंदर किया गया है। और चलो इन सब चीजों को भी साइड में रखो, यहाँ पे गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट थीम सॉन्ग को भी ओलंपिक्स के अंदर प्ले किया गया है। जहाँ पे देखा जाए तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो है वो एनिमे फैंस के लिए काफी स्पेशल है, और यहाँ पे बैक टू बैक एनिमे रेफरेंस हमें देखने को मिलते ही जा रहे हैं, और अभी तो शायद हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग को और भी एनिमे रेफरेंस मिले। इसलिए नेक्स्ट अपडेट बारे में बात करें जो आता है अपने गेम को ही लेकर, और यहाँ पे मेरे जैसे जितने भी शिनचैन फैंस है मैं उन्हें बता दूं कि शिनचैन के ऊपर एक न्यू ओपन वर्ल्ड गेम आने वाला है जिसका नाम होगा शिनचैन शीरो एंड द कूल टाउन गेम। और साथ ही मैं बता दूं कि ये जो गेम है वो आप लोगों को स्टीम और साथ ही में निंटेंडो स्विच में 24 अक्टूबर को वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगा। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे अपडेट्स बारे में बात कर लिया है, बट यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने कुछ लेटेस्ट एनिमे न्यूज के बारे में। जैसे यहाँ पे मैकेनिकल मैरी का जो टीवी एनिमे अडेप्टेशन है वो यहाँ पे अनाउंस हो चुका है, और इसके साथ ही में लव लाइफ सुपरस्टार का जो सीजन 3 है उसका भी हम लोगों को एक न्यू की विजुअल देखने को मिला है, और साथ में ये वाला जो एनिमे होने वाला है वो 6 अक्टूबर के दिन एयर होगा। और इसके साथ ही में आप लोग को जैसा कि याद होगा तो मैंने आप लोग बताया था कि टो एनिमेशन वाले यहाँ पे गर्ल्स बैंड क्राई एनिमे को लेकर कुछ न्यू सरप्राइज टीज कर रहे हैं, और ये जो टो एनिमेशन का सरप्राइज था उसे टो एनिमेशन ने यहाँ पे कल रिवील कर दिया है। और यहाँ पे ये जो स्पेशल अनाउंसमेंट थी वो यहाँ पे गर्ल्स बैंड क्राई एनिमे के सीक्वल को लेकर नहीं थी, जहाँ पे ये अनाउंसमेंट बेसिकली गर्ल्स बैंड क्राई एनिमे की टीवी ओडी की अनाउंसमेंट थी, जहाँ पे गर्ल्स बैंड क्राई का जो टीवी ओडी है वो यहाँ पे डिजिटल तौर पे नॉर्थ अमेरिका पे 13 अगस्त को रिलीज होगा। और यहाँ पे थोड़ी सी बुरी न्यूज है कि इसका सीक्वल अनाउंस नहीं हुआ, बट चलो फ्यूचर में शायद इसका सीक्वल भी अनाउंस हो जाए। अब वैसे यहाँ पे 2024 के कुछ एंटिसिपेटेड एनिमे के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पे अपना सोलो लेवलिंग जिसके एनिमे के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे सोलो लेवलिंग मानवा के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग की मानवा ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। क्योंकि आप लोग याद ही होगा कि सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की जो मानवा है वो यहाँ पे रिलीज हो चुकी है, वो भी 13 चैप्टर्स के साथ। और इस बार सोलो लेवलिंग की मानवा के अंदर हुआ क्या है, तो यहाँ पे सोलो लेवलिंग की जो ओरिजिनल मानवा थी जिसमें हम लोग को संग जिन वू की स्टोरी दिखाई गई थी, तो उसके अंदर जो फर्स्ट 13 चैप्टर्स थे उसमें सिर्फ 85 पेजेस को ही कवर किया जाता था, मतलब मैक्सिमम आप लोग को हर चैप्टर में 85 पेजेस देखने को मिलते थे, और इसी वजह से सोलो लेवलिंग का हर एक चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की मानवा के बारे में बात करें, इसके हर चैप्टर के अंदर मैक्सिमम 100 से ज्यादा पेजेस होते हैं, और कोई कोई चैप्टर तो ऐसा भी है जिसके अंदर 195 पेजेस भी है। और ओवरऑल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक यहाँ पे सोलो लेवलिंग से बेटर कर रहा है, फिर चाहे वो पेसिंग के मामले में हो या फिर डिटेल्स के मामले में, यहाँ पे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की मानवा काफी अच्छा जा रही है। लेकिन इसके साथ ही में अब हम लोग बात करें अपने सोलो लेवलिंग एनिमे के बारे में, जहाँ पे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का आप लोग इंतजार तो कर ही रहे होगे, और आप लोग याद ही होगा कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 को लेकर मैंने आप लोगों को एक अपडेट बताया था, जहाँ पे मैंने आप लोग बोला था कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 की जो डबिंग है वो यहाँ पे जैपनीज के अंदर कंप्लीट हो चुकी है, और उसी का अपडेट जो है वो सोलो लेवलिंग के एनिमे के प्रोड्यूसर ने खुद दे दिया है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 की डबिंग है वो यहाँ पे सारे एपिसोड्स की अब फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे सोलो लेवलिंग फैंस को कह रहे हैं कि ये लोग अभी और थोड़ा सा इंतजार करें, और यहाँ पे आप लोग तब तक इंतजार करो जब तक सोलो लेवलिंग की कोई न्यू इन्फॉर्मेशन रिलीज ना हो जाए। और यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन से याद आया तो यहाँ पे अब चांसेस लग रहे हैं कि सोलो लेवलिंग आप लोगों को जल्दी देखने मिले। अब वैसे यहाँ पे अभी कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे सोलो लेवलिंग सीजन 2 भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने मिलेगा। बट इसके अलावा सोलो लेवलिंग के अलावा भी एक और एंटिसिपेटेड एनिमे था जो अपना था काइजू नंबर 8, जिस पर आप लोग याद होगा कि मैंने आप लोग बताया था कि काइजू नंबर 8 की भी न्यू इन्फॉर्मेशन आने वाली है, और अब उसी को लेकर फाइनली काइजू नंबर 8 को भी लेकर कुछ बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं। जैसे सबसे पहले तो जो चीजें मैंने आप लोगों को बोली थी वो बिल्कुल सही निकली, मतलब पहला तो हम लोगों को काइजू नंबर 8 का 1 मिनट का ट्रेलर देखने को मिला, और मानता हूँ ट्रेलर के अंदर हम लोग कोई न्यू फुटेज देखने को नहीं मिला, बट चलो कुछ तो देखने को मिला, वही बहुत है। और इसके साथ में जो इसकी रिलीज डेट है वो भी मैंने आप लोग बताए थे कि 2025 में आएगा, तो यहाँ पे वही चीज इन लोगों ने भी अनाउंस की है, क्योंकि यहाँ पे काइजू नंबर 8 का जो सीजन 2 है वो ऑफिशियली तौर पे शेड्यूल हो चुका है 2025 के लिए। और इसके साथ में एक और सरप्राइज हम लोग ये देखने को मिला है कि काइजू नंबर 8 की एक मूवी भी आने वाली है, जहाँ पे आप लोग याद ही होगा कि जापान के अंदर तो आजकल एनिमे की कॉम्पाइलेशन फिल्म रिलीज होती रहती है, और अब यहाँ पे सेम काइजू नंबर 8 को भी वैसी ट्रीटमेंट मिल रही है, जहाँ पे
काइजू नंबर 8 का जो सीजन 1 है और साथ में होशिना डे ऑफ का एक न्यू ओरिजिनल एपिसोड आने वाला है। उन दोनों ही चीजों को मिक्स करके यहाँ पे इसकी एक कॉम्पाइलेशन फिल्म बनाई गई है जो जापान के थिएटर्स में 2025 में रिलीज होगी। और अनफॉर्चुनेटली जो कॉम्पाइलेशन फिल्म होगी वो सिर्फ जापान के थिएटर में लगेगी। बट यहाँ पे चिंता मत करो, ये मूवी कुछ खास स्पेशल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इसका सीजन 1 का सिर्फ कॉम्पाइलेशन होगा और इसके साथ में अपने 3rd डिवीजन के वाइस कैप्टन होशिना का एक डे ऑफ का स्पेशल एपिसोड भी देखने को मिलेगा, जो ऑब्वियसली यहाँ पे एक फिलर एपिसोड होगा। और देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी शोनेन एनीमे फैंस है वो काफी ज्यादा खुश हो चुके होंगे, क्योंकि अगले साल आप लोग साकुमोटो डेज, काइजू नंबर 8, सोलो लेवलिंग सीजन 2 और भी काफी सारे कमाल के एनिमेस को आप लोग अगले साल एंजॉय करोगे। इसलिए अब देख के लगता है कि 2024 से ज्यादा बेटर 2025 निकलेगा, जिसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में यहाँ पे आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।